हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके लेसन द सेल्फिश जाइंट, जिसके राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। इस लेसन के कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 से हमने 3 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 के रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। रिटन फॉर्म में सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर मिलेंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 से। Was the giant happy or sad over the state of the garden? यहां स्टेट का मतलब है कंडीशन, अवस्था। गार्डन की, बगीचे की जो अवस्था थी उसके ऊपर जो जाइंट था, दानव था, वो खुश था या दुखी था? आंसर है द जाइंट वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द स्प्रिंग बट इट डिडंट कम। दानव बड़ी उत्सुकता से बसंत ऋतु की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन बसंत ऋतु नहीं आई। इन दिस वे वी कैन से दैट द जाइंट वॉज सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जाइंट था वो गार्डन की जो कंडीशन थी, हालत थी, उसको लेकर के हैप्पी नहीं था, सैड था, दुखी था। द जाइंट वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द स्प्रिंग बट इट डिडंट कम। इन दिस वे वी कैन से दैट द जाइंट वॉज सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग, लिनेट एक बर्ड का नेम है, पक्षी का नाम है, हैव ओवर हेल, हेल का मतलब ओला या ओले, एंड द नॉर्थ विंड जो उत्तरी विंड है, हवा है, उसके ऊपर, ओलों के ऊपर लिनेट पक्षी के सॉन्ग का, गीत का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए आंसर है द नॉर्थ विंड स्टॉप्ड रोरिंग, रोरिंग गरजना। उत्तरी हवा ने, नॉर्थ विंड ने गरजना रोक दिया, यानी कि गरजना बंद कर दिया। नॉर्थ विंड ने गरजना बंद कर दिया। एंड द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, और जो ओले थे या आप कहें जो हेल था, उसने उसके सिर के ऊपर डांस करना, नाचना बंद कर दिया। द नॉर्थ विंड स्टॉप रोरिंग एंड द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द जाइंट सॉ ए मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी? जाइंट ने एक बहुत ही सुंदर नजारा देखा। यह नजारा क्या था? आंसर है द चिल्ड्रन हैड एंटर्ड द गार्डन थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल। दीवार में एक छोटा सा छेद था और उसमें से बच्चे गार्डन में घुस गए थे। द ट्रीज वर एंजॉयिंग अगेन टू हैव द चिल्ड्रन, द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स। जो पेड़ थे वो आनंदित हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे दोबारा से बच्चों को, पक्षियों को और फूलों को पाकर। द जाइंट सॉ द चिल्ड्रन सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और जाइंट ने पेड़ों की शाखाओं में बच्चों को बैठे हुए देखा। यह सुंदर नजारा था जो जाइंट ने देखा। The children had entered the garden through a little hole in the wall. The trees were enjoying again to have the children, the birds and the flowers. The giant saw the children sitting in the branches of the trees. Question number 1 का second part है, what did he realize on seeing it? गार्डन में इस साइट को देख करके, इस नजारे को देख करके जो जाइंट है उसने क्या रियलाइज किया, क्या महसूस किया, क्या फील किया? आंसर है द जाइंट्स हार्ट बिकेम सॉफ्ट। जाइंट का, दानव का जो हृदय था वो नरम हो गया, यानी कि कठोर नहीं रहा। ही कर्स्ड, कर्स का मतलब है अपने आप को कोसना। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश, स्वार्थी होने की वजह से, स्वार्थी बनने की वजह से या स्वार्थी बनने के लिए उसने स्वयं को कोसा। एंड he was really very happy, लास्ट की अगर बात की जाए, at last he was really very happy
वो वास्तव में बहुत खुश था। द जाइंट्स हार्ट बिकेम सॉफ्ट, ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश एंड ही वॉज रियली वेरी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन? बगीचे के एक कोने में अब भी विंटर थी, विंटर सीजन आप कह सकते हैं, देखा जा सकता था बगीचे के एक कोने में। वाई, क्यों, ऐसा क्यों था? आंसर, द लिटिल बॉय वॉज रनिंग अराउंड द ट्री। छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा था, वो पेड़ के चारों तरफ, बगीचे में पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब द ट्री, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ने में समर्थ नहीं था, वो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, इसलिए वो बच्चा रो रहा था। दैट इज वाई इट वॉज स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। इसलिए बगीचे के, गार्डन के एक कॉर्नर में, एक कोने में अब भी विंटर थी। द लिटिल बॉय वॉज रनिंग अराउंड द ट्री, ही वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉज not able to climb the tree. That is why it was still winter in one corner of the garden. Students, comprehension check 2 के remaining 3 questions के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।